नमस्कार, मैं राजेश लखेरा, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री। आज अपना टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन का बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल ClF3। ClF3 में ClF3 या BrF3, ClF3 में sp3d हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। ClF3 में कैसा संकरण है? sp3d संकरण है। और ClF3 की जो शेप होती है वो कैसी होती है? टी शेप होता है। ध्यान दें कि ClF3 में हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3d हाइब्रिडाइजेशन है और इसकी जो शेप होती है वो टी शेप होता है। कैसी होता है? सबसे पहले कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे ज्ञात किया जाएगा? हाइब्रिडाइजेशन ज्ञात करने के लिए एक बताया था कि संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? हेलोजनों के बारी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एकल बंध कितना है? 3। संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन में एकल बंध जोड़कर 2 का भाग दे दिया करो। ये मान आ गया 7 और 3 10/2 5 और 5 आ गया तो 1 S है, 3 P है और 1 D है, तो ये आ गया sp3d संकरण। तो ये हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d हाइब्रिडाइजेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें। क्लोरीन है, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है। क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 17 होता है। इलेक्ट्रॉन विन्यास कैसा होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 हो गया 6 4 10 2 12 3p5। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब देखो 1s2 2s2 2p6 से यहां तक निष्क्रिय गैस है। 10 नंबर निष्क्रिय गैस होता है नियोन का। बचा क्या? 3s2 3p5 और 3d में कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं। 3s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 हैं। 3p में 5 है। 3d में कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं। 3d में अभी तक कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये कब की बात है? ये ग्राउंड स्टेज की बात है। ग्राउंड स्टेज का अर्थ है, ग्राउंड स्टेज का अर्थ होता है मूल अवस्था। एक्साइटेड स्टेज में क्या होगा कि 3p का एक इलेक्ट्रॉन 3d में चला जाता है। 3p का एक इलेक्ट्रॉन 3d में जाएगा तो बताओ 3s में कितने बचे हैं? 3s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। 3p में है वो और 3d के अंदर एक इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से बात हो गई। इसे क्या कहेंगे? इसे एक्साइटेड स्टेज कहेंगे। अब क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन होगा तो 1s 3p व 1d मिलकर क्या करेंगे? संकरण करेंगे। संकरण की प्रोसेस के दौरान कक्षक 1s 3p और 1d कक्षक परस्पर निकट आकर अपनी ऊर्जाओं का पुनर्वितरण इस प्रकार करते हैं कि 5 नए कक्षक बन जाते हैं। इन पांचों को 5 नए कक्षक बनेंगे। इस प्रकार से बना दूं मैं। इन सभी पांचों को क्या कहेंगे?
sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए पांचों। कौन कौन से? एक 3s आया, 3p और 3d। अब ये मिल गए तो ये क्या है? ये भी sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये भी sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये सभी sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए। और इस घटना को क्या कहा है? sp3d हाइब्रिडाइजेशन, sp3d संकरण कहेंगे इस घटना को। और जो फ्लोरीन 3 है, ये फ्लोरीन आएगी और यहाँ पर सहसंयोजक बंध बना लेगी, 3 सिग्मा बंध का निर्माण कर लेगी। और जो सहसंयोजक बंध नहीं बना पाते उनको कहा जाता है लोन पेयर। लोन पेयर, तो लोन पेयर बन गए, सहसंयोजक बंध बन गए। तो इस प्रकार से ये घटना घटेगी। अब इसकी ज्यामिति कैसी होती है देखो, इसमें sp3d हाइब्रिडाइजेशन है। sp3d हाइब्रिडाइजेशन की जो शेप होनी चाहिए थी वो ऐसी होनी चाहिए थी कि त्रिकोणीय द्वीप पिरामिड, ये त्रिकोण बन गया, एक पिरामिड ऊपर एक पिरामिड नीचे। लेकिन हुआ क्या है? लोन पेयर 2 है, लोन पेयर का ज्यामितीय निर्माण में कोई योगदान नहीं होता, तो यहां पर भी लोन पेयर है और यहां पर भी लोन पेयर है। लोन पेयर का ज्यामितीय निर्माण में योगदान नहीं होता, तो अब ज्यामिति देखो कैसी रह गई? टी शेप रह गई। अब देखो ज्यामिति रह गई ऐसी, इस ज्यामिति को कौन सी शेप कहेंगे? टी शेप। इसको इस प्रकार से कर कर देखोगे तो इस प्रकार की ज्यामिति है, इस ज्यामिति को कहा जाता है टी शेप। अब देखो यहाँ पर क्लोरीन बीच में है और इसके कोणों पर क्या है? फ्लोरीन है। जिसने बंध नहीं बनाया उसे अपने कहा जाता है लोन पेयर, इसे भी क्या कहेंगे? लोन पेयर। और जिन्होंने बंध बनाने में भाग ले लिया इसे क्या कहेंगे? बॉन्ड पेयर। और इसे भी क्या कहेंगे? बॉन्ड पेयर। और इसे भी क्या कहेंगे? बॉन्ड पेयर। बंध बनाने में भाग लेने वालों को बॉन्ड पेयर, बंध बनाने में भाग न लेने वालों को लोन पेयर। तो यहाँ पर क्या होगा? लोन पेयर के बीच में प्रतिकर्षण होगा, ये एक दूसरे से दूर भगाएंगे। इसको क्या कहेंगे? LP रिपल्सन, LP रिपल्सन। LP यानी कि लोन पेयर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण होगा। इसके बाद में लोन पेयर बॉन्ड पेयर को प्रतिकर्षित करेगा, इसको क्या कहेंगे? LPBP। तो हो क्या रहा है यहाँ पर? LP यानी कि लोन पेयर का प्रतिकर्षण हो रहा है, वो बड़ा होता है किससे? लोन पेयर बॉन्ड पेयर वाले से। लोन पेयर वाला है LP लोन पेयर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म के मध्य जो प्रतिकर्षण है वो बड़ा होता है किससे? LPBP से। यानी लोन पेयर बॉन्ड पेयर वाला प्रतिकर्षण उससे बड़ा होता है। और सबसे छोटा प्रतिकर्षण होता है वो बॉन्ड पेयर भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, लेकिन उन्हें बंध बना रखा है, आधा ध्यान इनका बंध की तरफ है, आधा प्रतिकर्षण की तरफ है। तो बॉन्ड पेयर वाला प्रतिकर्षण क्या हो जाता है? कम हो जाता है। यानी कि BP प्रतिकर्षण है वो क्या होता है? कम होता है। तो LPBP और BP। लोन पेयर वाला प्रतिकर्षण होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण है। इन प्रतिकर्षण बलों के फलस्वरूप जो बंध कोण है जो होना क्या चाहिए था? 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री से घटकर क्या रह जाता है? 89 डिग्री का ही रह जाता है। इस प्रकार से बंध कोण के मान में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है।
बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इन प्रतिकर्षण बलों के फलस्वरूप बंद कोण का मान 89 नहीं 87.6 डिग्री रह जाता है। अब ये याद रखने की आपको जरूरी नहीं कि 87.6 रहता है कि 89 होता है, ये 87.6 याद रखो तो ये रखना 87.6 हो जाता है, लेकिन आप सीधा ही कह दो कि 90 डिग्री से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो बॉन्ड एंगल का मान है ये लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण के फलस्वरूप जो बॉन्ड एंगल है वो 90 डिग्री से थोड़ा सा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ऐसा कैसा एग्जांपल, BrF3 IF3, BrF3 लिखोगे तो बस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या चेंज करना है आपको, ब्रोमीन का लिखोगे ना, तो ब्रोमीन का लिखोगे तो 3 की जगह 4 कर देना, बस 3 की जगह 4 हो जाएगा, बाकी चीज कोई नहीं बदलेगी। और आयोडीन का करोगे तो 3 की जगह क्या आ जाएगा, 5 हो जाएगा। जैसे मान लो आप IF3 पढ़ रहे हो और कोई चेंज नहीं होगा, 3 की जगह क्या आ जाएगा, 5 हो जाएगा, यहाँ 5 5 5, क्योंकि 5वीं कक्षा कैसे काम में लेगा। और बाकी चीज कोई चेंज नहीं होगी, बस कल आयोडीन की जगह क्या आ जाए, यहाँ पर आयोडीन आ जाएगा। तो इस प्रकार से सैप टी सैप होगी, इसको टी सैप परफेक्ट न कहकर अपने क्या कहीं विकृत टी सैप कहीं, विकृत टी सैप बन जाती है, यानी कि टी सैप में क्या आ गई, विकृति आ गई, इसको क्या कहेंगे, विकृत टी सैप कहेंगे।